हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं राजकुमार सिंह आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आपने आईटीआई कर रखा है किसी भी ट्रेड से, सारी ही ट्रेड की वैकेंसी है, इलेक्ट्रीशियन से, फिटर से, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वगैरह से, तो आपके लिए वैकेंसी आई है। या इसके अलावा अगर आपने 12th भी कर रखा है, केवल 12वीं आपने कर रखा है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से विद 50%, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो इसमें। ये जो वैकेंसी आई है ये आई है एनपीसीआईएल में, न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, कुडनकुलम, तमिलनाडु के लिए। तो अगर आप न्यूक्लियर पावर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पैदा करना चाहते हो तमिलनाडु में, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। ये जो वैकेंसी तो वैसे जून में ही आई हुई थी, बट इन्होंने डेट को दोबारा बढ़ाया है, और आप अगर अप्लाई नहीं कर पाए हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट है तमिलनाडु में, इसकी वैकेंसी है। इसमें आप फिर से अगर अप्लाई करना चाहते हो तो कर सकते हो। जो फिर से फॉर्म भरने की डेट है वो है 15 जुलाई। क्या है डेट? 15 जुलाई 2026 से आप फॉर्म फिल कर सकते हो, और लास्ट डेट जो है 4 अगस्त है। तो अगर आप न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में फॉर्म जो वैकेंसी आई थी उसको फिल नहीं कर पाए हो, तो आप 15 जुलाई से फिर फिल कर सकते हो। 4 अगस्त आपकी लास्ट डेट है। 255 टोटल आपकी सीट्स हैं। जो वैकेंसी आई है इसकी पोस्ट एक तरीके से टेक्नीशियन की है। कौन सी पोस्ट है? टेक्नीशियन की। तो अगर आप टेक्नीशियन की पोस्ट पे काम करना चाहते हो तो अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ट्रेनी या टेक्नीशियन की पोस्ट आप कर सकते हो। इसमें जो एज है वो है 18 से 24। उसके अलावा अगर आपके पास ओबीसी है तो 3 साल, एससी एसटी है तो 5 साल, और फिजिकली हैंडीकैप्ड अगर आप हो तो 10 साल का आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। और अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो 18 से 24 साल ये एज है आपकी। टोटल कितनी सीट्स हैं और क्या क्या क्वालिफिकेशन है? देखो, ये जो वैकेंसी आई है 2 पोस्ट के लिए, एक तो प्लांट ऑपरेटर के लिए आई है, दूसरा टेक्नीशियन के लिए आई है। जो प्लांट ऑपरेटर की पोस्ट आई है आपकी, उसमें अप्लाई करने के लिए आपके पास कुछ नहीं होना चाहिए। बस क्या होना चाहिए? अगर आपने 12th कर रखा है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से विद मिनिमम 50% मार्क्स, और साथ साथ 10th क्लास में इंग्लिश आपके पास एक सब्जेक्ट के रूप में है। अगर आपने 10th क्लास में इंग्लिश को ऐसे सब्जेक्ट लिया हुआ है, और साथ साथ आपकी जो 12वीं है 12th क्लास, उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, और विद मिनिमम 50%, यानी कम से कम 50% नंबर है पीसीएम के साथ, तो आप अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपके पास पीसीएम नहीं है, आपने 12th ही नहीं कर रखा है, तो फिर तो आप प्लांट ऑपरेटर की पोस्ट पे अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो कोई भी बच्चा जिसके पास ये क्वालिफिकेशन है और 10वीं में इंग्लिश है उसके पास, ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हो प्लांट ऑपरेटर की पोस्ट के। इसके लिए कोई आईटीआई वगैरह की जरूरत नहीं है, प्लांट ऑपरेटर की जो पोस्ट आई है। अच्छा, दूसरी पोस्ट जो है वो टेक्नीशियन की है। इसके लिए आपके पास आईटीआई होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आईटीआई। जो भी ट्रेड आपकी है उस ट्रेड में आप अप्लाई करना, आपके पास आईटीआई होना चाहिए। उससे पहले आपके पास 10th होना चाहिए साइंस और मैथ्स में। आप आईटीआई तो कर ही रखे हो, उसके साथ साथ जो 10th आपने किया होगा उसमें साइंस और मैथ्स हो, और साइंस में 50% मार्क्स होना चाहिए मिनिमम, और मैथ्स में भी मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए। यानी ये कहना चाह रहे हैं कि आपने जब 10वीं पास की होगी तो विज्ञान में यानी साइंस में मिनिमम 50% और मैथ में मिनिमम 50%, अलग अलग दोनों में देखा 50-50, ये मार्क्स होना चाहिए। साथ साथ 10वीं क्लास में इंग्लिश एक सब्जेक्ट के रूप में आपके पास होना चाहिए। तमिलनाडु में जाओगे तो भोजपुरी बोलोगे क्या? सर भोजपुरी तो वहां नहीं चलेगी क्या? इंग्लिश एक सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए 10th में। इंग्लिश में नंबर का कोई लोचा नहीं है, बस इंग्लिश एक सब्जेक्ट हो, और साथ साथ आपने आईटीआई कर रखा हो। तो आईटीआई आपने कर रखा है तो आप टेक्नीशियन की पोस्ट पे अप्लाई करना, और अगर आपके पास ये वाली क्वालिफिकेशन है तो आप इस पे अप्लाई कर सकते हो। कौन कौन सी ट्रेड के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, उनकी सीट्स कितनी है आप ये देख सकते हो। प्लांट ऑपरेटर की पोस्ट, प्लांट ऑपरेटर की पोस्ट है टोटल 136। 136 सीट तो प्लांट ऑपरेटर की है। एससी की 33, एसटी की 3, ओबीसी की 41, ईडब्ल्यूएस की 11 और अनरिजर्व्ड की 48, टोटल 136 सीट है प्लांट ऑपरेटर की। सर बाहर दूं क्या प्लांट ऑपरेटर वाला? सर मेरी ट्रेड तो सर मेरी ट्रेड वेल्डर है सर, मेरी ट्रेड वेल्डर है और इसमें 2 ही सीट है। आप प्लांट ऑपरेटर को अप्लाई करना चाहो, आपके पास क्वालिफिकेशन हो तो आप कर सकते हो। 136, बट वही पेपर क्लैश करेगा तो करेगा, पेपर क्लैश कर सकता है ना। पेपर एक शिफ्ट में भी हो सकता है, एक से ज्यादा शिफ्ट में भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि कितने बच्चे हैं, उनके पास कितने संसाधन है। उन्होंने नोटिफिकेशन में मेंशन कर रखा है कि हम एक शिफ्ट मिलेंगे, एक से ज्यादा शिफ्ट मिलेंगे, ठीक है। तो पेपर क्लैश कर सकता है, उसकी कोई गारंटी नहीं है। खैर,
अगर आपकी ट्रेड इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है तो आपके लिए टोटल 15 सीट है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वालों के लिए 15 सीट है। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक है तो भी आपके पास 15 सीट है। और मेरे प्यारे इलेक्ट्रीशियन वाले भाई और बहनों, आपके लिए 47 सीट है, 47। सर 47 तो ठीक ही है, हाँ ठीक है, बढ़िया है। फिटर के लिए 30 सीट है, और टर्नर के लिए 5 सीट है, मशीनिस्ट के लिए 5 सीट है, वेल्डर के लिए 2 सीट है। ये टोटल सीट्स मिला के हो गई 255। तो इसमें कुछ प्लांट ऑपरेटर की है और कुछ है बाकी ट्रेड के जो बच्चे हैं उनके लिए। तो आप देख सकते हो सबसे ज्यादा अगर आईटीआई किया हुआ बच्चा कोई अप्लाई करना चाहे तो सबसे ज्यादा सीटें हैं इलेक्ट्रीशियन में, और प्लांट ऑपरेटर में तो 136 हैं। ठीक है, तो अगर आप में से कोई बच्चा 12th कर रखा है और उसके बाद भी आईटीआई कर रखा है, ठीक है, कई बच्चे होते हैं कि 10th करते हैं 12th करते हैं फिर भी आईटीआई कर लेते हैं। अदरवाइज आईटीआई करने की मिनिमम क्वालिफिकेशन तो 10th है, 10th के बाद आईटीआई आप कर सकते हो। बट अगर कोई बच्चा 12th कर रखा है और आईटीआई उसने नहीं कर रखा है, आईटीआई किया भी है, वो आप इस पोस्ट पे अप्लाई करना चाहता है तो कर सकता है। आईटीआई वाला मत भरो, इसकी तैयारी, इसका सिलेबस की तैयारी करो आप, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाला जो है, और पेपर दे दो आप। पेपर दोनों का एक साथ पढ़ सकता है। मान लीजिए कोई बच्चा इलेक्ट्रीशियन का इसमें भी अप्लाई कर दिया, इसमें भी अप्लाई कर दिया, पेपर एक साथ पढ़ सकता है, तो आपको एक छोड़ना पड़ेगा। और नोटिफिकेशन आप पढ़ना अच्छे से, तो मैं तो कहूँगा कोई एक ही भरो, आप उसी पे पूरा फोकस करो, एक ही भरो और उसी पे फोकस करो आप। नोटिफिकेशन आप इसलिए डिटेल में पढ़ना पूरा। तो टोटल 255 सीटें हैं, ठीक है। तो आपको मैंने बता दिया कि क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए प्लांट ऑपरेटर की और क्या होनी चाहिए टेक्नीशियन की। आप जब इस नौकरी में जाओगे तो पहले तो आपको 2 साल सिखाया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी, 2 इयर्स की ट्रेनिंग होगी, जिसमें आपको 20,000 रुपए पर मंथ मिलेगा, और साथ साथ एकोमोडेशन रहने की व्यवस्था आपके लिए की जाएगी। और अगर रहने की व्यवस्था वो नहीं कर पाए तो आपको कुछ पैसा मिलेगा, लगभग 5,000 के आसपास पर मंथ मिलेगा। तो एकोमोडेशन उनकी तरफ से रहेगा और 20,000 रुपए पर मंथ मिलेगा आपको। ये शुरू के 2 साल तक आपको करना होगा। और जब आपकी ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी तो जो आपकी सैलरी बनेगी वो बेसिक पे है 21,700, और डियरनेस अलाउंसेस महंगाई भत्ता 60% के हिसाब से 13,020, टोटल आपका 34,720 बनेगा। बट ये सैलरी आज की डेट में बनेगी आपकी, अगर आप आज परमानेंट हो जाते हो 2 साल की ट्रेनिंग के बाद तब। लेकिन जब तक आप एग्जाम दोगे, ट्रेनिंग करोगे, फिर महंगाई भत्ता वगैरह बढ़ता रहेगा, तो आपकी सैलरी बढ़ के 50,000 तक मान लीजिए पहुंचेगी। ठीक है, तो आप ये मान लो कि जिस दिन आपकी 2 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट होगी, आपका जो टोटल पैसा होगा लगभग 50,000 के आसपास होगा। ठीक है, ये तो अभी के हिसाब से जो है 2026 जनवरी के हिसाब से। तो ये है आपकी सैलरी। तो सैलरी आपको ठीक है, मतलब ट्रेनिंग के बाद आपको लगभग 50,000 के आसपास बनेगा, और ट्रेनिंग के दौरान आपको 20,000 रुपए मिलेगा, प्लस रहने की व्यवस्था होगी। तो आप इसकी तैयारी कर सकते हो। अब इसके एग्जाम में क्या क्या आएगा सर? देखो, इसमें 2 एग्जाम होगा, स्टेज 1 और स्टेज 2। स्टेज 1 और स्टेज 2। स्टेज 1 को उन्होंने प्री टेस्ट नाम दिया है और स्टेज 2 को उन्होंने एडवांस टेस्ट नाम दिया है। स्टेज 1 कॉमन है सबके लिए, क्योंकि ये नॉन टेक्निकल है। स्टेज 1 जो है आपके ट्रेड इलेक्ट्रीशियन है, फिटर है, वेल्डर है, कुछ भी है, ये सबके लिए कॉमन होगा। स्टेज 2 जिसको कि एडवांस टेस्ट बोल रहे हैं, ये आपके ट्रेड से रिलेटेड सवाल आएंगे। इसमें दोनों ही पेपर आपके ऑब्जेक्टिव ही होंगे, दोनों ही पेपर ऑब्जेक्टिव होंगे, दोनों ही पेपर एक ही दिन में होंगे, अलग अलग दिन में नहीं होगा। और पहला वाला पेपर सबके लिए एक समान होगा, दोनों ही पेपर आपके ऑब्जेक्टिव होंगे। ये ट्रेड से रिलेटेड होगा और ये आपका नॉन टेक। नॉन टेक में क्या? मैथ के 20 सवाल, साइंस के 20 सवाल और जनरल अवेयरनेस के 10 सवाल। यानी मैथमेटिक्स तो हर जगह जिंदाबाद, साइंस के 20 सवाल और जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन आएंगे। 50 क्वेश्चन रहेंगे, 1 घंटे का टाइम मिलेगा, यानी 60 मिनट में 50 क्वेश्चन रहेंगे, करने रहेंगे। एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा, 50 क्वेश्चन 150 नंबर का हो गया। यानी अगर आपने एक क्वेश्चन सही किया तो आपको +3 मार्क्स मिलेगा, और अगर आपने एक क्वेश्चन गलत किया तो -1, यानी माइनस मार्किंग है। एक सवाल गलत करने पर 1 नंबर कटेगा, सही करोगे तो 3 नंबर मिलेगा, यानी 50 क्वेश्चन 150 मार्क्स का। ये तो हो गया स्टेज 1 प्री टेस्ट। अब स्टेज 1 के बाद आपको स्टेज 2 में बैठना है। ठीक, स्टेज 2 में आपका ट्रेड से रिलेटेड सवाल होगा, ये भी ऑब्जेक्टिव होगा। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का बच्चा होगा तो इलेक्ट्रीशियन का सवाल उसको मिलेगा इसमें, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का होगा तो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का होगा, जो भी आपकी ट्रेड होगी उसके सवाल मिलेंगे। इसमें 50 क्वेश्चन रहेंगे। बस सर, टाइम 2 घंटे का। अब सोचो, 120 मिनट में सिर्फ 50 सवाल, यानी आपके पास सवालों की संख्या कम है, टाइम थोड़ा सा ज्यादा है। इसका मतलब आप ये अंदाजा लगा के चलो, या तो पेपर वो अच्छा बनाएंगे,
थोड़ा सा आपको समझ में अच्छे से, जब तक पढ़ के नहीं जाओगे तैयारी करके तब तक नहीं आने वाला है सवाल। ऊपर ऊपर से पढ़ के ट्रांसफार्मर एसी पे काम करता, फराडेला पे काम करता, हो गया ट्रांसफार्मर खत्म, ऐसे पढ़ के जो जाएगा उससे नहीं होने वाला है। 50 क्वेश्चन और 2 घंटे में यानी पेपर ठीक ठाक रहेगा। या अगर मान लीजिए पेपर इजी भी आता है तो फिर कट ऑफ बढ़ेगी, क्योंकि 50 क्वेश्चन 2 घंटा अच्छे से जो बच्चा पढ़ के जाएगा गहराई से वही कर पाएगा। 150 नंबर यानी एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा, करेक्ट करोगे तो +3, रॉन्ग करोगे तो -1, इसमें भी वही कहानी। 50 क्वेश्चन 150 नंबर के, नहीं क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा, गलत करोगे तो -1, सही करोगे तो +3। दोनों पेपर एक ही दिन में होंगे, लेकिन स्टेज 2 की जो आंसर की है उन्हीं बच्चों की चेक की जाएगी जो बच्चे स्टेज 1 में पास होंगे। स्टेज 2 का जो आंसर की है ये उन्हीं बच्चों की इवेल्युएट की जाएगी, चेक की जाएगी जो स्टेज 1 में पास हो गए। जो स्टेज 1 में ही लुढ़क गया वो स्टेज 2 की कॉपी नहीं चेक की जाएगी, पेपर भले दे करके आओगे। तो जो बच्चा स्टेज 1 में पास करेगा वही स्टेज 2 की कॉपी चेक होगी। पेपर तो एक ही दिन है, एक साथ ही, पहले ये फिर ये। लेकिन जो बच्चे इसमें फेल हो जाएंगे उनकी कॉपी इसकी नहीं चेक होगी, और जो इसमें पास होंगे उन्हीं की कॉपी इसकी चेक की जाएगी। अब स्टेज 1 में इन्होंने जो दे रखा है कि मिनिमम कितना मार्क्स लेके आना ही आना है, इसमें अनरिजर्व कैटेगरी को 40% मार्क्स मिनिमम, और SC ST या OBC के आप हो तो मिनिमम 30% मार्क्स। तो स्टेज 1 यानी प्री टेस्ट में मिनिमम कितने % मार्क्स आपको लेके आना है क्वालिफाई करने के लिए, तो मिनिमम अनरिजर्व के लिए 40 और SC ST और OBC के लिए 30%। इससे कम आप लाओगे तो इधर ही लुढ़क जाओगे, ठीक, ये मिनिमम है। बाकी इधर जो बच्चा क्वालिफाई करेगा उसको स्टेज 2 देना होगा, बस यही है। तो आपका एक तरीके से स्टेज 1 प्री पूरा नॉन टेक है, एक तरीके से बच्चों को बाहर करने के लिए है। और उसके बाद ट्रेड वाला सवाल यहां पे आएगा, यहां पे आप जितना मैक्सिमम मार्क्स ले आओगे उतना आपको बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। तो ये आपको मैंने सिलेबस भी बता दिया, एग्जाम पैटर्न भी, और आपकी जो ट्रेड है उसका जो रिस्पेक्टिव सिलेबस वो आप पढ़ना। उसके अलावा अगर आप ITI इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से कर रखे हो और उसके बैच को परचेज करके इसकी तैयारी करना चाहते हो, या इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है या वेल्डर RAC कुछ भी है, तो इसका बैच करियर लैब पे चल रहा है। कहां चल रहा है? करियर लैब पे। अगर आपके फोन में ऐप है तो आप क्या करोगे, आप ऐप खोलोगे करियर लैब। ऐप खोलने के बाद सबसे नीचे बैच का ऑप्शन आएगा, सबसे नीचे होम लिखा रहेगा, उसके बगल में बैच, बैच पे एक बार क्लिक करना। क्लिक करने के बाद फिर जितने भी बैचेज हैं अलग अलग एग्जाम के, SSC के, टीचिंग के, UPSC के, वहीं पे राइट साइड में और आप जाओगे तो JEE ITI रेलवे का एक सेक्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करना आप। क्लिक करना आप तो एक बैच दिखेगा ITI इलेक्ट्रीशियन ट्रेड ऑल एग्जाम, या ITI इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ऑल एग्जाम, या ITI फिटर ऑल एग्जाम, ऐसे रहेगा, जिससे आपके जितने भी एग्जाम ITI के हैं उन सारे एग्जाम का ट्रेड उस बैच में कवर कराया जाता है। तो सारा ट्रेड आप वहां से पढ़ सकते हो, ठीक है, करियर लैब पे। और अगर आपको उसके बाद भी कोई क्वेरी है, कुछ मुझसे पूछना है, तो आपके पास ये नंबर है, आप इस पे व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हो। आप सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे, फोन नहीं करोगे आप, ठीक है। आपको 1 से 2 दिन में रिप्लाई जरूर मिलेगा। ये थी इस नोटिफिकेशन की कहानी। तो न्यूक्लियर पावर में अगर आप जाना चाहते हो तो आपको भारत सरकार के साथ जुड़ने का एक बेहतरीन मौका है, तमिलनाडु में नौकरी करने का एक बेहतरीन मौका आपके पास है, ठीक है। तो ये थी आज की कहानी, बाकी मिलता है नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।